TLM और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में, जिसके बारे में हर साथी को, हर छात्र को, हर एक प्रतियोगी को थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो वो कन्फ्यूजन इस लेक्चर में आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है, वो कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। TLM और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, मैं इसको लेके आ गया हूँ। एग्जाम में अक्सर लोग कंफ्यूज होके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। TLM की हम बात करें तो इसका पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, शिक्षण शैक्षिक सामग्री, जो शिक्षण के लिए सामग्रियाँ होती हैं उसको हम कहते हैं TLM, ठीक है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसको हम अभी बता रहे हैं। पहले TLM को आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि TLM है क्या, ठीक है। TLM साथियों एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम हम कह रहे हैं एक समझने के लिए कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत अध्यापक अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में एक ऐसी व्यवस्थाओं को बनाता है, ऐसी चीज़ों को, ऐसी वस्तुओं का निर्माण करता है जिससे छात्रों को शिक्षा देने में आसानी हो, जिससे छात्रों को पढ़ाई करने में आसानी हो। अब TLM का मतलब हो गया कि एक ऐसी चीज़ें, जो वस्तुएं हैं हो गई, जो विद्यालय में लाके आप रखिए, वहाँ पे निर्मित करिए जिससे बच्चे पढ़ने में आसानी महसूस करें। मान लीजिए आपको भूगोल पढ़ाना है, अब भूगोल पढ़ाने के लिए आप तो पृथ्वी को ला नहीं सकते हैं या पृथ्वी को बच्चों को दिखा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ग्लोब लाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ग्लोब नहीं है या आपका विद्यालय एक ऐसे जगह पर है जहाँ पर ग्लोब मिलना, शायद समझ लीजिए किसी बीहड़ में आपका स्कूल है जहाँ पे ग्लोब की उपस्थिति नहीं है, ग्लोब लाने के लिए आपको काफ़ी समय लगेगा। तो आप क्या करेंगे कि कुछ ऐसी व्यवस्थाओं से, कागज़ से हुआ, गत्ते से हुआ, जिन चीज़ों से आप ग्लोब बनाएंगे, या बड़े चार्ट पर आप भारत का नक्शा हो गया, उन चीज़ों को बनाकर आप न्यूनतम दाम में, कम से कम पैसे में बच्चे को उपलब्ध कराएंगे, जिससे बच्चे को समझने में आसानी होगी। समझ गए हैं आप मेरी बात को। TLM का मतलब होता है कम से कम पैसे में अच्छी सी अच्छी चीज़ बच्चे को उपलब्ध कराना। अगर TLM का आप समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन में अगर इसको उजागर कर लेंगे, तो समझ लीजिए कि एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं बस समझा लेता हूँ। ज़्यादातर छात्र प्रतियोगी जो हैं वो इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस जैसे बड़े शहरों में पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। तो अब TLM का मतलब वहाँ पे ये हो गया कि आप अपने रूम में हैं, आपके पास मान लीजिए चावल है और दाल है, और आपके पास उस दिन सब्जी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, TLM का दिमाग में लीजिए कि ओ, न्यूनतम बजट में बढ़िया व्यवस्था। आप तुरंत क्या करेंगे, चावल बनाएंगे, दाल बनाएंगे और दाल को फ्राई मार देंगे, तो हो गया आपका चावल भी हो गया, दाल हो गया, दाल हो गया आपका टेस्टी, जिससे हो गया चावल दाल सब्जी, तीनों की आपकी हो जाएगी पूर्ति। पूरा इलाहाबादी छात्र तो पूरे जब तक रहते हैं, अगर 10 साल रहते हैं तो 10 साल में 8 साल तो दाल चावल खा के निकाल देते हैं। हंसिएगा मत, ये सत्य बात है। चाहे वो IAS बना हो, चाहे PCS बना हो, चाहे कितनों भी बड़ा अधिकारी बना हो, दाल चावल खा के बड़ा उनका पेट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दाल चावल वाले हैं। तो TLM यही चीज़ है कि न्यूनतम खर्च में अधिकतम वस्तु का अपने विद्यालय में निर्माण करना, ठीक है, कम खर्चे में। अब हम आते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से समझ में आता है कि ब्लैक बोर्ड, जो स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होता है जिस पे चॉक से हम लिखते हैं, उसकी आकृति हमारे दिमाग में आती है। पर बच्चों कह रहे हैं साथियों, ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, बिल्कुल इसको ब्लैक बोर्ड से लीजिएगा मत। ब्लैक बोर्ड इसके अंतर्गत आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको ब्लैक बोर्ड ही समझ लेंगे तो आप तुरंत क्वेश्चन को गलत कर देंगे। और ऑप्शन में ब्लैक बोर्ड देता है, जैसे ऑप्शन दे देगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, तो उसमें दे देगा श्यामपट्ट, कैलेंडर, फिर उसके बाद दे देगा स्कूल में शिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था सभी, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब जिन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को नहीं पढ़ा है तो तुरंत
अपना श्यामपट्ट पे मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो वहीं पे ये हो जाएगी आपकी गलती। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है कि स्कूल में जितनी भी न्यूनतम सामग्री है या अधिकतम सामग्री है, जितनी भी शिक्षण की सामग्रियां हैं, जैसे आपका हो गया टेबल, कुर्सी, मेज, चटाई, चौक, डेस्टर, चार्ट, और जो एक बड़े बड़े चार्ट होते हैं जिसमें एप्पल वगैरह छपा होता है, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, वर्णमाला के चार्ट हो गए, पेन हो गया, अलमारी हो गई, यहाँ पर आपके विद्यालय के रजिस्टर वगैरह रखे जाते हैं। आप समझ रहे हैं, टेबल, कुर्सी, चेयर, जो भी समझ लीजिए, जो भी विद्यालय के परिसर में हो गया, जो बच्चों के पढ़ने के काम में आए, जो अध्यापकों के काम में आए, जो विद्यालय की न्यूनतम सामग्री है, वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपको अगर याद होगा, आपके आसपास कोई टीचर होगा तो आपको याद होगा, यूपी में एक बार इसी तरह का चला था, किसी सरकार में, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या हुआ था कि ये सामग्री स्कूल में भेजी जा रही थी, पैसा आवंटित कर दिया गया सरकार की तरफ से। अब ये जिला प्रशासन ने क्या किया कि उठा के एक एक बड़ी वाली अलमारी सभी विद्यालयों को बांट दिए। समझ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, विद्यालय में ज़्यादा एक अलमारी 3 से 5 हज़ार की आती है, अगर उसी के जगह पर एक अच्छी क्वालिटी की चटाई या 10-20 टेबल बनवा के अगर विद्यालय में दे दिया गया तो एक क्लास के लिए बैठने के लिए बच्चों को स्थान हो जाता। लेकिन हमारे आज के अधिकारी, जय हो, धन्य हो, ठीक है, छोड़िए उनकी बात, तो आप समझ गए कि न्यूनतम जो व्यवस्थाएं होती हैं विद्यालय में, वो उसको उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहलाता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही विस्तृत करके बता दे रहा हूँ, मतलब एक ही चीज़ को 10 बार समझा रहा हूँ। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आप कान में लीड लगाकर सुन भी रहे हैं तो आपको 10 बार बताने के बाद, ये वीडियो के देखने के बाद मैं दावा ठोकता हूँ कि अगर आपको TLM और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किताब में पढ़ना पड़े तो जान लीजिए कि मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। समझ गए मेरी बात? किताबी ज्ञान अलग है, व्यवहारिक ज्ञान अलग। मैं व्यवहारिक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो साथियों बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, एजुकेशन 2020 इंडिया के साथ। और यूपी टेट क्लियर करना है, 120 प्लस लाना है साथियों, 120 प्लस लाना है, और सुपर टेट में 125 प्लस लाना है। सभी भ्रष्टाचारी घुसखोर पैसे दे देकर 140-45 ला रहे हैं, तो उनको टक्कर देने के लिए आपको भी उसी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। जय हिंद।